नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। शिक्षा मित्रों की समस्या को बताते हुए प्रवींद्र शर्मा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 1,47,000 है, जो कि बेसिक विद्यालय में एक लंबे समय से कार्यरत है। शिक्षा मित्र अध्यापकों के समान ही सारे काम करते हैं, लेकिन उन्हें अध्यापकों के समान वेतन नहीं मिल रहा। समान कार्य व समान वेतन के लिए काफी लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। शिक्षा मित्र को वेतन मात्र 10,000 प्रति माह मिलता है। इस महंगाई के दौर में उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार वेतन बढ़ाने की बात कई बार कह चुकी है, लेकिन अभी तक वेतन नहीं बढ़ाया गया। शिक्षा मित्रों ने सरकार से मांग की है कि योग्य शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जाए। आगरा से जगदीश प्रसाद मिश्र की रिपोर्ट। मिश्रा जी, पहले तो मैं आपको ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज हमारे दुर्दशा के बारे में हम लोगों से जानने का प्रयास किया और हमारी व्यथाओं को समझा। इसी संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मित्र साथी और मैं स्वयं जुलाई 2002 में इस विभाग में शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त हुआ था, लेकिन इन 22.5 साल में हमारी जो स्थिति है जस के तस रही है। जहां सरकार द्वारा होमगार्ड आदि विभागों में उन्हें सम्मानजनक वेतन दिलाया जा रहा है, वहीं शिक्षा मित्र जो कि उच्च शिक्षित होने के साथ साथ प्रशिक्षित भी हैं और टेट सीटेट क्वालिफाइड भी हैं और हर वर्ष लाखों बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनकी हालत एक मजदूर से भी बदतर है। आपको संज्ञान में ला दूं कि मैं भी बीटीसी होने के साथ साथ टेट क्वालिफाई हूं। मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष होने जा रही है। 22.5 साल बेसिक शिक्षा विभाग को सेवा दे चुका हूं, लेकिन अभी भी मेरा जीवन अंधकार में बना हुआ है। 10,000 के मानदेय में हम लोग किस तरह अपने परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा दीक्षा तथा माता पिता एवं बच्चों का उपचार कैसे करा पाते होंगे, इस बात को आप भी भली बात समझ रहे होंगे। यही वजह रही है कि समुचित मानदेय और सम्मानजनक स्थिति न मिलने की वजह से आज हमारे हजारों साथी असमय ही काल के गाल में समा गए हैं। अतः मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से बस यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आज जो प्रदेश में 1,47,000 शिक्षा मित्र हैं, उनको नियमित कर, उनको सम्मानजनक मानदेय दिलाकर उनके जीवन में खुशी लाएं, जिससे कि उनका परिवार, ये 1,47,000 परिवार खुशी का जीवन व्यतीत कर सके। बीते 22-20 सालों से इन परिवारों में आज तक खुशी नहीं देखी, तो अब जो इनके परिवार, इनके जो जीवन की कुछ साल शेष बची हैं,
कम से कम इनमें इनको थोड़ी बहुत खुशी मिले और ये समाज में सम्मानजनक जीवन जिए। यही मैं इस चैनल के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूं। आज 50,000 से अधिक शिक्षा मित्र टेट और सीटेट क्वालिफाई हैं। पूर्व में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा टेट क्वालिफाई शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियमितीकरण किए जाने की आदेश भी दिए जा चुके हैं, लेकिन ये आदेश आज तक परवान नहीं चढ़ सके हैं और शिक्षा मित्रों को जो टेट सीटेट क्वालिफाई भी हैं उनको भी एक अकुशल मजदूर से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही है। न तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पा रहे हैं, नहीं उनका उपचार करा पा रहे हैं। परिवार का भरण पोषण करने में भी हमें काफी कठिनाई हो रही है। पूरे दिन स्कूल में सेवा देने के बाद हमें पार्ट टाइम मजदूरी भी करनी पड़ रही है, तब कहीं जाकर हम लोग दाल रोटी की व्यवस्था कर पा रहे हैं। यही वजह है कि आज हम लोग अपने को हीन समझते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को उनके अनुकूल शिक्षा प्रदान नहीं करा पा रहे हैं। बीमारियों से हम ग्रस्त हैं, हमारे माता पिता ग्रस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उनका उपचार नहीं करा पा रहे हैं। हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करा पा रहे हैं, जिसका हमें बहुत ही दुख होता है। अतः मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि एक बार शिक्षा मित्रों की तरफ देखिए कि शिक्षा मित्रों को वैसे तो राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल उत्तर प्रदेश ब्रज प्रांत अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की एक विकराल समस्या चल रही है, उनके समायोजन की। शिक्षा मित्र एक लंबे समय से अल्प वेतन में कार्य करते चले आ रहे हैं। इस महंगाई के दौर में उनको अपना जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है। आज उनको 10,000 रुपया मासिक वेतन मिल रहा है। एक शिक्षा मित्र को 333 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। 333 रुपये में शिक्षा मित्र अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते होंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे, अपने माँ बाप व परिवार की इलाज कैसे कराते होंगे, ये सोचने का विषय है। शिक्षा मित्र अध्यापकों के समान कार्य करते हैं। अध्यापकों के समान ही सारे कार्य करते हैं, चाहे शिक्षण कार्य हो, चुनाव का कार्य हो, जनगणना का कार्य हो
या सरकारी योजना की कोई भी कार्य हो, सभी कार्यों में शिक्षा मित्र अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या 333 रुपये में इस महंगाई के दौर में कोई व्यक्ति अपना परिवार चला सकता है? शिक्षा मित्रों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे की समस्या है। उनकी काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है कि हमको समान वेतन दिया जाए, हमारा समायोजन किया जाए। और यहाँ तक कि लगभग 50,000 शिक्षा मित्र टेट परीक्षा पास कर चुके हैं। यदि उनको अध्यापकों को समान वेतन ना दिया जाए तो कम से कम इतना तो अवश्य दिया जाए कि जिससे उनका परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से हो सके। अपनी मांग को लेकर शिक्षा मित्र कई बार लखनऊ धरना देने गए, कई बार दिल्ली धरना देने गए, अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को हर जगह बताते रहे, लेकिन उनकी पीड़ा को अभी तक किसी ने भी नहीं सुना। इस बात को लेकर शिक्षा मित्रों में अच्छी खासी नाराजगी है, उनके अंदर आक्रोश है, क्योंकि सरकार ने कई बार वायदा किया कि हम तुमको सम्मानजनक वेतन देंगे, लेकिन केवल वायदा ही रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि शिक्षा मित्रों की हालात को देखते हुए उनको सम्मानजनक वेतन दिया जाए। जब शिक्षा मित्र अध्यापकों के समान कार्य कर रहे हैं तो इन्हें अध्यापकों के समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? इन्हें भी अध्यापकों के समान वेतन दिया जाना चाहिए। हमारे शिक्षा मित्र न जाने कितने अवसादग्रस्त होके मर चुके हैं, क्योंकि इतने अल्प वेतन में वो अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, अपने बीमार माता पिता का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे हालात में अवसाद में चले गए। सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। हमारे शिक्षा मंत्री जी इनकी मांगों पर विचार करें, क्योंकि ये भी अध्यापक हैं, ये भी बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इनकी हालात